बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे पहले हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। तो टीचिंग ऑफ बायोलॉजी का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है ये प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर क्या है। हम जब देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को, तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, आज हम इसको पढ़ेंगे। एम जो है इसका कंसर्न होता है पर्पस के साथ, जबकि ऑब्जेक्टिव का जो कंसर्न होता है वो अचीवमेंट के साथ होता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं कि आप कोई स्किल या किसी एबिलिटी को जो है उसकी गेनिंग करें। आप जैसे कि बायोलॉजी में हम डिफरेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं और स्पेसिमेन की आइडेंटिफिकेशन होती है। और बायो से रिलेटेड जो इस सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हमारी ऑब्जेक्टिव ये होगी कि स्टूडेंट्स को जो है वो सेल, ऑर्गेन, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म के बारे में हम उनको नॉलेज दें। एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजी डिफरेंट लेवल पर हम जब देखते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। बच्चों को जो है अपने एनवायरनमेंट और अपने जो बैकग्राउंड होता है, अपने फिजिकल, बायोलॉजिकल, उसके बारे में उनको अपनी नेम का पता होना चाहिए। जो एनवायरनमेंट में उनके सराउंडिंग में जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें डिफरेंशिएशन कर सके। उनमें हैबिट डेवलप करना है ऑब्जर्वेशन की, क्लासिफिकेशन की, और सिस्टमेटिक जो वे ऑफ थिंकिंग है वो इनमें डेवलप करना है। तो ये जो हमारे पास हम बच्चों के लिए देखते हैं प्राइमरी लेवल पर कि हमारे एम टीचिंग ऑफ बायोलॉजी ये होते हैं कि हम उन बच्चों में जो है उनमें अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने की जो है सलाहियत पैदा करें, उनमें क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक वे से जो है उनमें थिंकिंग को डेवलप करें। जब वो स्टार्स को देखते हैं, सन लाइट को देखते हैं, उसकी हीट को फील करते हैं, और सनलाइट दिन को होता है, रात को नहीं होता, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है उसको उसकी थिंकिंग डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो है उनमें नीट एंड क्लीन रहने वाली हैबिट्स जो हैं इनको डेवलप करना है। उनको हाइजीनिक और अनहाइजीनिक कंडीशन के बारे में उन्हें बताना पड़ता है। तो ये टीचिंग ऑफ बायोलॉजी का जो एम है वो यही है। उनको ये अच्छे हैबिट्स जो हैं उनको उनमें पैदा करना कि जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उनको जो है वो ना खाए, और जो पाक साफ चीज़ें हैं और सेहत के लिहाज से उनके लिए ठीक है वो उनको यूज़ करें। क्लास 1 एंड 2 को जो है उनको क्लीनिनेस के बारे में और उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हेल्थी हैबिट्स कौन से हैं। तो अब क्लास 1 एंड 2 को जो उनको जो इस तरह की जो बायोलॉजी से टीचिंग है वो पहले उनको ये वाली चीज़ें बताई जाती है कि किस तरह से नीट एंड क्लीन रहना है, कैसे हेल्थी रहना है। क्लास 3 एंड 4 में उनको फिर ये बताया जाता है कि पर्सनल हाइजीन क्या होते हैं, और जो है सैनिटेशन जो है आपके एनवायरनमेंट में आपने कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, कैसे जो है आपने जो गम वगैरह है वो डस्टबिन में डालना है, और अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है। सेकेंडरी स्टेज पे जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स को जो है उनको डिसिप्लिन और उनके माइंड में जो है वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। और इन क्लासेस में जो है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंसेस जो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें जो है जो एबिलिटीज उनमें डेवलप किए जाते हैं वो ये होता है कि वो जो है साइंसेस में इंटरेस्ट उनका
जो है वो डेवलप हो, वो ऑब्जर्वेशन उनकी हो, और वो एक्सपेरिमेंट जो है उस तरफ उनका रुझान बढ़े, और वो चीज़ों की जो है उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करे, और साइंटिस्ट की जो उनकी हिस्ट्री है और साइंटिस्ट के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिले, और आगे उन जो साइंटिस्ट की डिस्कवरीज हैं उनसे जो है वो इंस्पायर हो, और आगे वो लोग भी जो है कुछ सोचे और अपनी कंट्री के लिए जो है वो कुछ डेवलपमेंट के लिए सोचे, और उनमें भी कुछ डिस्कवर करने की जो है तो थिंकिंग डेवलप हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो है उनको साइंस के लिए जो है उनमें साइंस का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उन्हें आउटडोर और लैब में जो है एक्टिविटीज करवाई जाती है, ताकि वो खुद चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके और उन्हें टच करे, ताकि उस तरह से उनमें और भी साइंटिफिक जो है एटीट्यूड पैदा हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी जब हम देखते हैं तो इसमें जो है देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है हम स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो किस तरह से सोचे और कैसे अपने एनवायरनमेंट के बारे में डेवलपमेंट करें, और उनमें जो है अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस करें, और ह्यूमंस और इनके एनवायरनमेंट में जो कुछ है, ह्यूमन का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसके बारे में उसको मालूमात हो, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की जो है वो डिफ्रेंसिएशन कर सके, और अपने इस नॉलेज को जो है वो जो है वो जब गेन करे तो प्रैक्टिकली उसको अपने एनवायरनमेंट में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में और इंडिविजुअली जो है उसको अप्लाई करे, और इस नॉलेज की बेस पर जो है उसकी आगे ऑब्जर्वेशन और भी ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन हो, और वो जो है पॉजिटिव उसका एटीट्यूड डेवलप हो, और उसका जो है इंटरेस्ट हो प्रैक्टिकल स्किल में, उसकी जो है प्रैक्टिकल स्किल डेवलप हो, और वो रिसोर्सेज के बारे में सोचे कि किस तरह से वो जो है इन चीज़ों को जो है साइंस से रिलेटेड जो है वो किस तरह के मॉडल्स बना सकते हैं, या वो डिस्कवरीज कर सकते हैं, या वो रिसर्च वर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो कैसे मतलब जो बीमारियां वगैरह होती है वो जब उनका सामना करते हैं तो उनके लिए वो किस तरह के जो है ट्रीटमेंट करें, और अपने सराउंडिंग में अगर वो देखते हैं कि कोई किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए वो किस तरह के सोल्यूशन, इन प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व करे, कैसे हैंडल करे। तो बीमारियों के बारे में उसे अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और आगे जो है उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए उनको वो ट्रीटमेंट भी करवानी चाहिए, और उसके बारे में उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये सारी जो है ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री। हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं जिनसे कि केमिस्ट्री टीच की जा सकती हैं या टीच की जाती है, तो उसमें बहुत से मेथड्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री को हम टीच कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो मेथड ऑफ टीचिंग में हम देखते हैं कि बहुत से मेथड्स हैं जैसे कि हम केमिस्ट्री को टीच कर सकते हैं, और हमारा जो एम ऑफ टीचिंग है जिसमें कि हम केमिस्ट्री का टीच करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि केमिस्ट्री में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो। तो मेथड ऑफ टीचिंग में हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं उनमें पहला मेथड जो है वो है लेक्चर मेथड। व्हाट इज लेक्चर मेथड? तो लेक्चर मेथड जो है ये एक कॉमन मेथड है ऑफ टीचिंग जिसे कि यूज़ किया जाता है स्कूल और कॉलेजेस में, और इसमें जो टीचर होता है वो जो टीच कर रहा होता है सिर्फ टीचर ही इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे टीचर सेंटर्ड मेथड कहा जाता है। और टीचर जो है
वो लेक्चर देता है, स्टूडेंट उसको सुनते हैं, वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। स्टूडेंट लेक्चर मेथड में पैसिव लर्नर्स लिसनर्स होते हैं, और जो टीचर है वो बोल रहा होता है और स्टूडेंट सुनते हैं, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड नहीं है। कॉलेज लेवल पर इसको जो है ज़्यादा जो है पढ़ाया जाता है लेक्चर मेथड को, और इसमें बहुत से सिलेबस को जो है कवर कर लिया जाता है। इसमें टाइम जो होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है वो ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लेते हैं। लेकिन चूंकि टीचिंग ऑफ साइंस में हम जब देखते हैं तो लेक्चर मेथड जो है ये उस तरह से हम इससे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते हैं, और केमिस्ट्री के टीचिंग के लिए लेक्चर मेथड जो है ये सुटेबल नहीं है। वैसे तो आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, स्टार्टिंग जो है तो वो लेक्चर मेथड हो सकता है, या एंड में जब आप उनकी जो है रिवीजन करवाते हैं तो भी। तो लेक्चर मेथड यहाँ पे जो है सुटेबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ना तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इक्विपमेंट को देख सकते हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं उनमें ये कि चूंकि इसमें लेबोरेटरी नहीं है, ना इक्विपमेंट यूज़ हुए, ना कोई एड्स यूज़ हुआ, ना कोई मटेरियल यूज़ हुआ है, तो इस तरह स्टूडेंट जो होते हैं इसके ये एडवांटेजेस हुए कि ये चीज़ें इसमें नहीं यूज़ हुई, तो मतलब इस तरह से ये मेथड जो है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है टीचर के लिए, और इस पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कोई उसका अम, खर्चा नहीं आता है, और शॉर्ट टाइम में जो है वो अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं, और इजीली जो है वो जितना टाइम उसके पास होता है उसमें अपना सिलेबस कवर कर लेता है। और इस मेथड के ज़रिए जो है टीचर को डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ता है, कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन में उसे इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं तो उसका टाइम भी लगेगा और उसे इन चीज़ों की ज़रूरत भी होगी, तो वो इजीली जो है ये लेक्चर डिलीवर कर लेता है। अब डिसएडवांटेज में ये है कि स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट जो है उसकी उस तरह से लर्निंग नहीं होती। साइंस में जब तक स्टूडेंट्स इक्विपमेंट को टच ना करें, उनको खुद यूज़ ना करें और खुद टेस्ट ना करें, केमिस्ट्री में तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्विपमेंट को यूज़ करके खुद प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस तरह से उसकी लर्निंग होती है, उन चीज़ों से उनकी जान पहचान होती है। वो सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डाल के कोई रिएक्शन करते हैं, इस तरह के बहुत से केमिकल्स के साथ उनका इंटरेक्शन होगा तो वो उन केमिकल्स को देखेंगे, उनसे उनको जो है लर्निंग होती है। लेकिन यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनको लेबोरेटरी नहीं लाया जाता, उनको क्लासरूम में एक लेक्चर दे दिया जाता है, और इसमें जो है डिसएडवांटेज इसकी ये है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो इससे उस तरह से समझ नहीं पाते साइंस को, और ना उनकी जो है उनका इंटरेस्ट इस तरह से उस सब्जेक्ट में डेवलप होता है। इसके बाद जो लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ टीचिंग है। सेकंड मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है टीचर जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा होता है, साथ में लेक्चर भी दे रहा होता है, और वो फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको सुन रहे होते हैं, और साथ में जब टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है किसी मॉडल को, किसी स्पेसिमेन को या किसी अप्रेटिस को, इक्विपमेंट्स को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उसकी भी ये है कि जो प्लानिंग एंड उसके लिए प्रिपरेशन टीचर को पहले से करना चाहिए। उसे टीचर की ये प्लानिंग और उसको प्रिपरेशन करना चाहिए कि वो उसके माइंड में पहले से पॉइंट्स हो, उसने लेक्चर प्रिपेयर किया हो अपने साथ जो है जो भी इक्विपमेंट पे या स्पेसिमेन पे मॉडल जो वो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाह रहा है वो उसके पास पहले से रेडी हो, और अपने टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक उसके पास वो लेक्चर भी प्रिपेयर हो। मेरिट इससे ये है कि इसमें जो होता है ये इकोनॉमिकल मेथड है,
अगर देखा जाए तो ये भी जो है ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है बल्कि टीचर सेंटर्ड है। और ये इसमें जो है स्टूडेंट जो होते हैं इसे हम कह सकते हैं इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड एंड स्टूडेंट टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट खुद जो है चूंकि अपरेटिस को टच नहीं करते हैं तो वो उसके टूटने का कोई भी खतरा नहीं है, जबकि अगर वो खुद उठाएंगे तो हो सकता है स्टूडेंट से वो अपरेटिस टूट भी जाए। और डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर लर्निंग बाय डूइंग फॉर स्टूडेंट एज स्टूडेंट जस्ट ऑब्जर्व। स्टूडेंट ने तो कोई चीज को टच नहीं किया है, खुद से वो अपरेटिस जो है वो सेपरेट नहीं किया है या खुद से कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, खुद से उन चीज़ों को जो है उठाया नहीं है, तो इस तरह से उनकी लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती। और टीचर ही परफॉर्म कर रहा होता है और वही बोल रहा होता है, स्टूडेंट जो है उसे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें हम देख सकते हैं कि टीचर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन ओन पेस। Many students cannot जो है पार्टिसिपेट इन दिस मेथड एंड स्टूडेंट जो है इस मेथड में स्टूडेंट देखते हैं और सुनते हैं लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते, तो इस तरह से उनकी वो जो लर्निंग बाय डूइंग है वो भी नहीं हो रही। और उनके अंदर जो एक क्यूरोसिटी होती है, जो वो चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सिर्फ दूर से उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनको खुद टच नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो लेबोरेटरी स्किल्स होते हैं वो भी स्टूडेंट्स में डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जाके जो स्टूडेंट की एक और स्किल्स की डेवलपमेंट होती है वो भी यहाँ पे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में नहीं होती। और इससे जो है साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उसकी ट्रेनिंग भी जो है वो डेवलप नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टीचिंग मेथड में से है वो ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसे हम कहते हैं कि प्योर डिस्कवरी मेथड। इसमें डिस्कवरी मेथड जो है इसमें स्टूडेंट डिस्कवर करते हैं, खुद से जो है उनको एक टास्क दिया जाता है और वो उस पर काम करते हैं और वो डिस्कवर करते हैं। और इससे उनमें जो है डिस्कवरी मेथड जो है वो डेवलप होता है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग उनमें डेवलप होती है। तो वो इंक्वायरी करते हैं, इसके जो मेरिट्स है उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो है इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनमें जो है खुद से लर्निंग की जो हैबिट है वो डेवलप होती है और वो सेल्फ डायरेक्शन करते हैं, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो बढ़ता है इस तरह से। और इसके अलावा जो है उनमें डिसीजन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जब खुद से सेल्फ पे वो लर्निंग करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, अब खुद से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उस तरह उनमें एक डिसीजन पावर भी डेवलप होती है और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और साइकोलॉजिकली ये जो एक मेथड है इसमें वो बहुत ही जो है तरीके से अपनी लर्निंग कर रहे होते हैं खामोशी से, और स्टूडेंट जो होते हैं इससे उनमें अच्छी जो हैबिट्स है वो डेवलप होती है। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये अगर इसमें कोई इस तरह डिफिकल्ट टास्क दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स को जो है उनको उसके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर होती है और वो उनको नहीं मिलती। समटाइम जो है वो जो है उसमें मतलब इजी उनके लिए नहीं होता। और समटाइम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए उनसे जो है जब वो खुद वो काम करेंगे तो उस तरह से उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनसे कुछ गलत भी हो सकता है। इसके अलावा इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से बाहर चूंकि काम कर रहे होते हैं, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं कर रहे होते, तो इस
इसमें इसका ये डिसएडवांटेज है कि वो ज़्यादा टाइम बाहर होते हैं और इस मेथड्स में जो है स्टूडेंट को जो है मतलब लर्निंग होती है, लेकिन सम टाइम ये मेथड जो है जिसकी डिसएडवांटेज है कि जब हमारे पास टीचर्स जो है वो ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे ना हो, साइंस टीचर्स ना हो या उस तरह से टीचर ना हो जिनके पास अच्छे आइडियाज हों, तो वहाँ पे इसको जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स को एक अच्छा मतलब इस तरह उनको ट्रेन करना ताकि वो इस हेuriस्टिक मेथड डिस्कवरी मेथड के लिए जो है खुद से प्रिपेयर कर सके और उन्हें वो टीचर ट्रेन कर सके, तो ये वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। असाइनमेंट मेथड्स जो है ये हमारे पास जो है फोर्थ टीचिंग ऑफ जो है साइंस के लिए या यू कैन से मेथड्स ऑफ टीचिंग में, और यहाँ पे चूंकि हम केमिस्ट्री को तो इसमें जो है असाइनमेंट मेथड है जिसमें कि टीचर जो है वो पढ़ाता है असाइनमेंट मेथड से। उनको कोई असाइनमेंट जो है वो असाइन किया जाता है, उन्हें टास्क दिया जाता है किसी टॉपिक पे और कोई भी किसी भी किस्म की असाइनमेंट उनको दे सकते हैं टीचर्स और वो स्टूडेंट जो हैं वो असाइनमेंट जो है वो उसे कंप्लीट करेंगे और फिर उसे जो है उन्होंने रिटर्न करना होता है। अब टीचर ने वो असाइनमेंट किस तरह देना है तो ये वो अपने सिलेबस के मुताबिक जो है इन स्टूडेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टॉपिक्स को सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं और इस किस्म के जो असाइनमेंट होते हैं उनमें भी इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क उनको दे दिया गया है, उनको कोई रिसर्च वर्क दे दिया गया है तो वो स्टूडेंट जो है उस पर काम करते हैं। अब फीचर ऑफ गुड असाइनमेंट जो है वो ये है कि उसे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। जो स्टडी मतलब जो सिलेबस है जो टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उनको असाइनमेंट दिया जाना चाहिए और उनको जो असाइनमेंट आप दे रहे हैं उसमें उनको जो है इतना असाइनमेंट देना चाहिए ताकि वो उसको कर भी सके टाइम पर और ये कि उनको क्लियर होना चाहिए उनका पर्पस, जो असाइनमेंट उनको दिया जा रहा है उनको ऑब्जेक्टिव अपना पता होना चाहिए, उनको अपना पर्पस पता होना चाहिए ताकि इस तरह से वो उसे आसानी से कर सके। और इसमें जो है स्टूडेंट्स की एज को भी देखना चाहिए, उनकी एबिलिटीज़ को भी देखना चाहिए, उनके मेंटल लेवल को भी देखना चाहिए और इसी के मुताबिक उन स्टूडेंट्स को जो है असाइनमेंट देनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये हमें अमेरिकन फिलोसोफर जिनका नेम था जॉन डेवी उन्होंने दिया। And according to this method, the project method is a direct outcome of his philosophy. इसके अलावा डिफरेंट दूसरे साइंटिस्ट ने भी जो आइडियाज दिए हैं तो उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट मेथड जो है इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है एक नेचुरल एनवायरनमेंट में। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है इसमें दो प्रिंसिपल हैं जिसकी बेस पे ये प्रोजेक्ट मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग। तो लर्निंग बाय डूइंग इसमें बच्चों को जो है उनको खुद अपने हाथों से वो काम करते हैं और वो सीखते हैं। ऐसे स्कूल में जो है उनको ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि अपने खुद से वो करते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं और उससे उनकी लर्निंग बाय डूइंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। लर्निंग बाय लिविंग जो है ये भी इसमें इन्वॉल्व है और ये भी इसका एक प्रिंसिपल है और इस तरह से बच्चों में जो है एसोसिएशन, कोऑपरेशन और एक्टिविटीज जो हैं वो डेवलप होती है। हिस्टोरिकल मेथड जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है और उसकी अगर हम हिस्ट्री को देखें कि ये कैसे मतलब इनका में चेंज आया, ये सब्जेक्ट कैसे बना, तो हमारे पास इसके बैकग्राउंड में इसकी एक हिस्ट्री है। जैसे हम केमिस्ट्री को देख लें या बैक्टीरियोलॉजी को, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास कैसे डेवलप हुए, किस तरह से इनकी जो है स्टेप वाइज
इनका सिलेबस, इनका कंटेंट, इनका कोर्स जो है वो डेवलप हुआ है। तो ये भी हम जो है स्टूडेंट्स को जो है जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे उसके बैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे उनको टॉपिक देते हैं या उनको कुछ जो बातें की जाती हैं या आप उसको जो है इस तरह से रिलेट करके उस चीज़ को जो है वो पढ़ाते हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, और इस तरह से उनको जो है अर्ली हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उन स्टेजेस के बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिस तरह से ये स्टेप वाइज ये मेथड जो है ये सब्जेक्ट जो है ये बना या इसका जो कंटेंट या कोर्स है वो इस तरह से डेवलप हुआ है, और आज जिस फॉर्म में एडवांस आप देख रहे हैं तो इसने बहुत से स्टेजेस में से पास होके आज हम इस कंटेंट को इस तरह से पढ़ रहे हैं। डिस्कशन मेथड जो होता है ये ऐसा मेथड होता है जिसमें कि किसी मॉडल पे या किसी स्पेसिमन पे बात की जाती है और स्टूडेंट्स और जो है और टीचर आपस में इस पे डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो ये डिस्कशन होती है इसमें मुख्तलिफ हम किसी बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में भी डिस्कशन हो सकती है, रेफरेंसेस के बारे में भी डिस्कशन हो सकती है। तो ये भी एक मेथड है डिस्कशन मेथड जिससे कि टीचर जो है वो टीच करता है। इंडक्टिव मेथड जो होता है इसमें हमारे पास जो है टीचर जो है वो पढ़ाता है, और इंडक्टिव मेथड में जो है इसमें जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो लीड करती है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, और इस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स से जो है जर्नल रूल की तरफ आता है। और ये जो मेथड है इंडक्टिव मेथड ये केमिस्ट्री में टीच की जाती है और इससे केमिस्ट्री के बहुत से प्रिंसिपल को जो है लॉज को टीच किया जाता है। इसके जो मेरिट है ये इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है स्टूडेंट्स की, इससे साइंटिफिक मेथड उनमें डेवलप होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, वो लॉजिकली सोचते, क्रिटिकली सोचते हैं, और साइकोलॉजिकली ये मेथड जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। डिडक्टिव मेथड जो होता है ये अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड के, और यहाँ पे जो है तो जिसमें टीचर जो होता है या लर्नर जो होता है वो प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यू कैन से फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। और ये मेथड जो है ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। इस मेथड को जो है टीचर जो है यूज़ करते हैं किसी फार्मूलस प्रिंसिपल को जो है उनको मेमोराइज करने के लिए, उनको याद करने के लिए, और ये इसमें जो है इसके जो मेरिट है वो ये है कि शॉर्ट टाइम में और जो है आप इस मेथड से जो है अपने टीचिंग जो है वो कर सकते हैं। और ये जो है ये लोअर क्लासेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, हाई क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। और ये साइंटिफिकली भी ये मेथड जो है मतलब चूंकि हाई क्लास के लिए तो साइंटिफिक मेथड होता है जो कि इंडक्टिव मेथड है, और यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में चूंकि हम देखते हैं कि फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जो है इस मेथड को टीच किया जाता है। ये स्टूडेंट्स में स्पीड और एफिशिएंसी को जो है वो ज़्यादा करता है और उनकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। इसकी लिमिटेशन ये कि ये साइंटिफिक अप्रोच के लिए न्यूज़ यूज़ होता, साइंटिफिक मेथड के लिए नहीं यूज़ हो रहा। इससे जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस किस्म की जो है मेमोराइजेशन करते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, बस उनको कोई फार्मूला या लॉ को जो है उसे रटना होता है और उसी बेस पे उन्हें आगे जो है अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो इससे ये इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अनसाइंटिफिक मेथड। और ये जो है इससे इसी मेथड से जो है स्टूडेंट्स अपने बहुत से प्रॉब्लम्स तो फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उनकी उस तरह से साइंटिफिक लर्निंग नहीं होती।